होता है और कौवे की नजर जाती है नीचे एक बगुला होता है व्हाइट कलर का। और भाई कौवे के माइंड में आता है यार कितना खुश नसीब है, इसका कलर तो व्हाइट है, मैं तो क्या हूँ, ब्लैक हूँ, काला हूँ, मुझे तो कोई भी नहीं देखता है। चला गया बगुले के पास, बोला भाई बगुले से, अरे यार तू ये और वो। बगुला भी थोड़ा इमोशनल हो जाता है, जैसे आजकल हमारे से कोई प्रॉब्लम पूछे, जैसे मैं पूछूं तमन्ना से तो इमोशनल हो जाते हैं कुछ लोग, तो वो भी इमोशनल हो गया। बोला अरे भाई मैं भी सोचता था, मैं बड़ा खुशनसीब हूँ, मेरा अच्छा कलर है। अरे तूने तोते के बारे में सुना है, कौवे को कहता है। बड़ा अच्छा है यार, उसमें क्या खास बात है? उसमें यार तीन तीन तरह के कलर हैं, चार चार तरह के भी मिलते हैं, अलग अलग तरह के पैरेट मिलते हैं, तोते मिलते हैं। तो वो चले जाते तोते के पास, दोनों दोनों कहने लगते हैं यार तू बड़ा खुशनसीब है। ऐसे जैसे हम कहते हैं ना आपस में दोस्तों को, हमें लगता है कि ये खुश है वो खुश है। तो बात करने लगे पैरेट से। पैरेट का भी भाई कोई पूछने वाला नहीं था, पहली बार किसी ने पूछा तो वो भी थोड़ा सिर पर हाथ रखकर, थोड़ा रो धोकर, इमोशनल होकर बोला तमन्ना की तरह। क्या बोला? अरे यार मैं भी सोचता था, तुमने मोर के बारे में सुना है? मोर, उसमें क्या खास बात है? अरे यार मेरे तो तीन चार ही कलर है और उसमें तो मल्टी कलर है, मल्टी, कोई भी कलर ऐसा भी तो नहीं है जो मोर में ना हो। तो बोले है भाई। चले गए तीनों इकट्ठे होकर, कौन कौन? कौवा, बगुला और चले गए भाई साहब। और मोर को देखने के लिए वैसे भीड़ लगी रहती है। नेशनल म्यूजियम में पिंजरे के अंदर बंद था मोर। अब जैसे भाई हमारे जैसे ही लोग देखते हैं, जब जू में जाते हैं फोटो खींचते हैं, फोटो हो गया तो जैसे उनको टाइम लगा, गए मोर के पास जैसे तैसे करके। बोले यार, तीनों बोल रहे हैं उसको, यार तू तो बड़ा खुशनसीब है, ये वो। मोर बिल्कुल बिलक बिलक कर रोने लगा। बोले यार क्या हो गया? बोले यार तुमने कौवे के बारे में सुना है? मोर कहता है, ध्यान से सुनना, जहां से कहानी शुरू हुई थी। तो वो कहता तुमने कौवे के बारे में सुना है? बोला हाँ सुना है। बोला यार काले रंग का होता है ना, उसे कोई पकड़ता है, आजाद घूमता है, ये देखो मेरे मल्टी कलर होने का क्या फायदा, मैं तो जेल में बंद हूं, पिंजरे में बंद। अब इस कहानी से मिलता है? मुझे लगता है प्रिंस खुश है, पूनम को लगता है, महक खुश है, महक को लगता है गजेंद्र खुश है, गजेंद्र को सुरेंद्र। मतलब हमें खुशी दूसरों में दिखाई देती है, जबकि खुशी हमारे से स्टार्ट होती है। देखो उसने क्या कहा, जिसको सब देखने आ रहे थे और वो कहां था? जेल में बंद था, सब कुछ था उसे, सारे कलर थे, सब कुछ था, और खुश किसको मानता था? कौवे को। कौवा किसको मान रहा था? बगुले को बगुला, पैरेट को पैरेट, और ये तीनों किसको मान रहे थे? मोर को। जबकि हम जो है, हमें सेटिस्फाइड होना चाहिए अपनी लाइफ से। जो हमारे पास अवेलेबल थिंग्स है वो हमारे लिए इनफ है, जो हमारे लिए बदलाव का कारण बनता है। सोचते क्या है, मैं तो गरीब परिवार से हूँ, अब क्या होगा, मेरी तो मैरिज हो गई है, 2-3 बच्चे हैं, अब क्या हो गया? जिसकी मैरिज नहीं हुई है, हे भगवान नौकरी नहीं लगी तो मेरी मैरिज नहीं होगी, फिर मैरिज नहीं होगी तो बच्चे, मतलब बेवजह की टेंशनें चलते हैं। तो कोशिश करें प्रेजेंट टाइम में रहने की कोशिश करें। और आप जो है यू आर द बेस्ट, एक ही चीज बता रहा हूं, यू आर द बेस्ट, यू आर द यूनिक। और आप कुछ भी कर सकते हो, पर अपने आप से कहो तो सही। पर जब मैं बोलता हूं तो तुम्हारे अंदर आग लग जाती है। अगर मैं 1 मिनट में कहूं इन सभी लड़कों से सभी पंखे उतार दो, 2 मिनट में उतार दे, वैसी आग है। लेकिन अब जैसे ही क्लास से बाहर जाओगे, तुम्हारे हाय सोना बाबू 2 मिनट में मेरी जो आग है खत्म। इसका मतलब दिमाग में कुछ गड़बड़ है। ये बातें असर क्यों नहीं डाल पाते? डेली ऐसी बातें बताता हूं, तो इसकी प्रैक्टिस करें कि मुझे अपने अंदर चेंज लेकर आना है, मुझे सबसे अलग बनना है। कैसे बनोगे? जब आप अच्छी किताबें पढ़ोगे, जब आपके अच्छे दोस्त होंगे। अब तुम्हारे दोस्त ही अजीब टाइप के हैं तो तुम भी अजीब टाइप के बनोगे। कोई ब्रेकअप से परेशान, कोई पैचअप से परेशान, किसी का कुछ नहीं हो रहा तो परेशान, जिसके बच्चे हैं वो परेशान, जिसकी मैरिज होगी वो परेशान, जिसकी नहीं हो रही वो परेशान, और जिसको कोई परेशानी नहीं उसको पड़ोसियों की परेशानी की वो परेशान नहीं है। मतलब ये चल क्या रहा है? परेशानी परेशानी खेल रहे हैं। तो हमें खुश रहना है सबसे पहले। और मैंने जब पहली बार मेरी क्लास हुई थी 2-2.5 महीने पहले, मैं भी एक तरह से नया, धीरे धीरे बच्चों के नाम याद हो रहे हैं। और उम्मीद है कि भाई अब तक जितनी भी क्लासेस गई होंगी, बहुत सारी चीजें मैं बताकर जाता हूं, अप्लाई करोगे तो लेवल बढ़ेगा आपका। दूसरा मैंने कहा था अपने पैरों को टच किया करो, कोई नहीं करता होगा एक आपको छोड़कर, जो करेगा उसके अंदर चेंज आएगा। ये होता है सबसे पहले अपने को प्यार करने की शुरुआत, अपने को रिस्पेक्ट। क्योंकि कोई भी आता है बैंड बजा जाता है, क्या है बड़ी दुबली हो गई है, क्या हमेशा तो बड़ी मोटी होती जाती है ना, आज क्या तमन्ना, आज तो बड़ी खुश है। तो भाई कोई भी कुछ भी कह देता है, हम वही मानने लगते हैं। तो किसी के कहने से नहीं चल रहा है, हमें अच्छे दोस्त बनाने हैं,
और जितने अच्छे दोस्त आपके होंगे आप हर मुश्किल से निकल जाओगे, नहीं तो फंस जाओगे। और यही लाइफ का सार है। मैं कह रहा हूं कोई खुश नहीं है। अगर आप किसी से पूछोगे, हर किसी के पास कुछ ना कुछ होने के लिए है, कुछ भी। लेकिन आप जितना रोगे आप कमजोर बनोगे, फिर आप उसकी कमजोरी का फायदा उठाया जाता है। जैसे मैं तमन्ना को डायरेक्टली बोल रहा हूं, तो जिस कमजोरी को आप शेयर करोगे लोग उसी को आप पर या तो हंसी मजाक में मारेंगे, कुछ सीरियस में वही बात नोट कर आएगा, अच्छा ये तो मैंने ऐसे बताया था, वैसे कह रहे हो। समझ में आ रही मेरी बात? थोड़ी देर पहले, ये 2 घंटे पहले की घटना है, ये इसको डायरेक्टली कुछ समझा है। तो हमें कमजोर कौन नहीं है, किसको दिक्कत नहीं है, पर हमें अपनी कमजोरी शेयर नहीं करनी है, हमें मजबूती दिखानी है बुरे हालातों में भी, और वही आदमी आगे बढ़ सकता है। बाकी सबके साथ समस्या, किसके साथ नहीं, हर घर में समस्या है। हमारा यहाँ पर आना ही मतलब समस्या है कि कुछ ना कुछ कारण है जो मैं यहाँ पर हूँ। मैं कोई ऐसा नहीं हूँ, मैं भी आपके जैसा हूँ। हमें मेहनत करनी, आगे बढ़ना है। एक लाइन दे रहा हूँ आज का नया विचार, थिंक हटके डू हटके, थिंक हटके डू हटके। अलग सोचना और अलग करना, यही आपकी पहचान है। अगर मैं भी इसी हिंदी को ऐसे ही पढ़ाऊं, क्योंकि मुझे नहीं पता लोग, आपने पहले पढ़ा था ये टॉपिक, यस और नो? नो सर। अगर कहीं भी पढ़कर देख लेना, ज्यादा मजा ही आएगा। कारण क्योंकि मैं इसमें डूब चुका हूं बिल्कुल तह तक। मुझे पता है कि कैसे किसके दिमाग में डालना, कैसे एग्जाम्पल देने। बाकी टॉपिक तो वही है, किताब में तो वही लिखा हुआ है, लेकिन इसमें जान डालना, ऊपर वाले की मेहरबानी और आपकी ब्लेसिंग, तो इसमें जान डल जाती है, तो आपको मजा आने लग जाता है। नहीं तो बोरिंग टॉपिक है।